प्रेम से बोलिए जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए माता रानी के चरणों में ध्यान धरते हुए हम दुर्गा सप्तशती के पाठ में प्रवेश करेंगे। प्रातःकाल दुर्गा माता की मूर्ति के सामने, चित्र के सामने पूर्व मुख दिशा की तरफ मुख करते हुए माता रानी की रोली, कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प, गुलाब, धूप दीप आदि से माता रानी का पूजन करेंगे। यथाशक्ति हलवा, चना, कच्चे दूध, खोए की मिठाई का भोग लगाते हुए माता रानी की आराधना करेंगे। तत्पश्चात पुष्प अर्पण करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ के अंत में ओम रीम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का 108 बार तुलसी या सफ़ेद चंदन की माला से जाप करें तो अति उत्तम होगा। आइए माता की मंत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम अम्बे देवी नमः के 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान देने की कथा का वर्णन है। माता रानी के चरणों में ध्यान करें। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की चमक प्रातः काल के सूर्य के समान है। माथे पर चंद्रमा का मुकुट है। वह उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से शोभायमान है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वह वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा से सुशोभित हैं। ऋषि बोले, देवी के द्वारा वहाँ महाअसुरेश्वर शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय इष्ट प्राप्ति होने से उनके मुख कमल चमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने वाली देवी, तुम ही जड़ चेतन जगत की स्वामिनी हो। तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारे पराक्रम को कोई नहीं लांघ सकता। तुम्हारी जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल से संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया तुम ही हो। हे देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष पद की प्राप्ति कराती हो। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे और परावाणी हो। हे देवी, जब तुम सर्वस्वरूप एवं स्वर्ग मोक्ष को प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विद्यमान रहती हो। स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली देवी, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली कल्याणमयी हो। मंगलदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल 3 नेत्रों वाली महागौरी हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम सृष्टि के पालन और संहार की शक्ति भूता पुरातन देवी, गुणों का आधार, सर्वगुण संपन्न हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों, पीड़ितों की रक्षा में रत रहने वाली, सबकी पीड़ा का निवारण करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मांडी का रूप धारण करके
हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी के रूप में त्रिशूल चंद्रमा सर्प को धारण करने वाली और महान वृषभ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कुमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। शंख चक्र गदा शांख धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए दाढ़ों पर धरती को उठाए बाराही रूप धारणी कल्याणमाई नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध को करने वाली उद्योग करने वाली त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैत्यों की महती सेना का नाश करने वाली भयंकर रूप धारण करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाली मुंडमाला से अलंकृत मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। महाविद्या सिद्धा पुष्टि स्वधा लक्ष्मी ध्रुवा महारात्रि लज्जा और महाअविद्या रूपा, तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वराभूति तामसी नियता और ईशा रूपनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सर्व प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य स्वरूपा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह 3 नेत्रों से सुशोभित सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा शिव त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों का तेज नष्ट कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से रक्षा उसी प्रकार करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। हे चंडिका, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वह हमारे लिए कल्याणकारक है, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो नहीं आती। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में बांट करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरा कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गढ़ में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विषैले सांप, जहाँ शत्रु और लुटेरों की सेना, जहाँ दावानल हो, वहाँ समुद्र के बीच भी रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी पूजनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक नवाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने हमारी रक्षा की है, इसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट करके बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की वंदनीय परमेश्वरी, सब लोगों की
लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मान लो। संसार के लिए उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोली, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की सारी बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्थ मनवंतर में 28वें युग में शुंभ निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैपरीत्य नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में सदा मनुष्य मेरी स्तुति करके मुझे रक्तदंती का कहेंगे। फिर जब पृथ्वी 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के द्वारा स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। तब 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेगा। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसे करने से पृथ्वी पर शाकंभरी देवी के नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इसके कारण मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करूंगी, हिमालय पर्वत पर रहने वाले राक्षसों का वध करूंगी, उस समय मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब वरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उत्पात मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर कर महाअसुर का वध करूंगी। उस समय लोग मुझे भ्रामरी के नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इति देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद हम 12वें अध्याय में देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य श्रवण करेंगे। कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इसके साथ ही माता रानी के चरणों में करबद्ध हाथ जोड़कर मैं क्षमा याचना करती हूँ। हे माता रानी, मुझ अज्ञानी से किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, मैं जब तब पूजन विधि विधान मंत्र उच्चारण आदि कुछ भी नहीं जानती, इसलिए सप्तशती के पाठ में मेरे द्वारा कोई भी जाने अनजाने अशुद्धि हुई हो या किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो मुझ अज्ञानी को माता रानी क्षमा करें। माता रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, शत शत नमन। जय माता दी। कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए जय माता दी।